वो जुड़ गए तो शक्ति आप में आ जाएगी। फिर जो है, हाँ, चूंकि आपका ऐप वो जो है, हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ये जैसे आपने आपने ये जो डिजाइन किया है ना, जो अपना कॉन्सेप्ट, हम्म। मैं आपसे सहमत इसलिए हूँ इस बात से हम्म। कि स्वामी जी, अब क्योंकि अब तो काफी हो गई है, तब यही किया करते थे। वो जगह जगह ये हवन यज्ञ किया करते थे। जी। और वो कहा करते थे कि ये जो हवन यज्ञ है, ये टेक्नोलॉजी है लोगों को जोड़ने की। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जब ये हवन यज्ञ से जब लोग जुड़ जाते थे, तो जुड़ने के बाद जब हाँ। ये पूरा एक मतलब एक जोड़ बन गया, तो फिर ये एक ताकत बन जाती है। और ताकत जो है, अगर आपकी ताकत इतनी हो जाए, तो जो जो भी करने वाला है उसको आप जैसे चाहो उस ताकत को क्रियान्वयन में सदुपयोग कर सकते हो आप। इसमें दो चीज़ें हैं। एक्चुअली में आज की जी व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं कि ये अच्छा काम है, हम हो जाएगा आपको, इसकी ठेकेदारी हमें दे दो। जी। यही होता है कि नहीं होता है? जैसे आप मान लो, आप अभी हाँ जी। अभी आप झारखंड गए तो आपने क्या कहा कि हम आपके लिए ये कर देंगे, आपको ये फ़ायदा दे देंगे, ये ठेकेदारी आप मुझे दे दो। यही यही कहा ना आपने मोटे शब्दों में? ना ना ना, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मैंने बिल्कुल अच्छा, ऐसा नहीं आपने कहा। क्या कहा? आप अपने शब्दों में रिपीट करिए उसे। हाँ, मैंने ये कहा कि देखिए, ऐसा है हमारे पास, हमारे संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो झारखंड से अपना संबंध रखते हैं। झारखंड से भी स्पेसिफिक कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए, उसमें से नेत्रहाट एक है। हम्म। नेत्रहाट के पढ़े हुए मेरे हिसाब से करीब 250-300 स्टूडेंट्स और ये मतलब लोग हैं जो अच्छी अच्छी पोजीशंस में पूरे देश दुनिया में पहुंचे हैं, आईएएस ऑफिसर्स के अलावा, हम्म। मतलब आईएएस आईपीएस आईआरएस सिविल सर्विसेज के अलावा। हाँ, हाँ। तो हमने ये कहा कि वही हम लोगों के पास एक ऐसा ग्रुप है, हम्म। वो प्रकृति के नजदीक, हमारे जैविक फिलॉसफी मतलब नेचर के नजदीक एक ऐसा आशियाना तलाश कर रहे हैं जहां पे रह सकते हैं। और उन सबको नेचुरली जब ये लोग बसेंगे कहीं, तो ये लाइक माइंडेड लोगों का एक ग्रुप होगा। और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टेक बिलियनर्स हैं। हम्म। तो धन की तो कमी है नहीं उनके पास। हम्म। अब वो चाहते हैं कि अगर आप उनको ऐसी जगह प्रोवाइड कर दें, केवल उनको जगह चाहिए आपसे, हम्म। और जगह भी फ्री में नहीं चाहिए, हम्म। उसका भी मतलब उसकी भी एक नॉमिनल कॉस्ट होगी, वो पे करेंगे। हम्म। बट दे वांट टू क्रिएट अ लिविंग स्पेस। हम्म। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है, हाँ, हाँ। तो हम एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए मतलब समय उपयुक्त हो बताइए। पहले तो बात आपस में डिस्कस कर ही लीजिए आप। हम्म। बात समझ में आती है तो आप बताइए, हम एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन करेंगे, और आप ये प्रोवाइड करते हैं तो हम उन लोगों को फिर फॉर्मल तरीके से लेके आएंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप लेके आओगे, उससे कुछ बेनिफिट मिलेंगे, बेनिफिट का लाभ जो वर्तमान लीडरशिप में बैठे हुए लोग हैं उन्हें मिल जाएगा। आप उनके 3 से 5% कुछ वोट बढ़ा देंगे। हाँ, हम लेकिन तो यही ये कर जो सकते हैं, बैठे और क्या। हुए लोग हैं, ये हैं कौन? ये तो वही हैं जिसकी प्रक्रिया हमने अभी आपको समझाई है। उसी प्रक्रिया के लोग हैं जो हर जगह अपने नहीं नहीं। लाभ को देख रहे हैं, उन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने अपने डिसीजंस के माध्यम से भारत की कोर शक्ति जो है उसको तोड़ दिया है, बुद्धिमत्ता को तोड़ दिया है, कोर स्ट्रेंथ को तोड़ दिया है, और उन्होंने भारत को दूसरे राष्ट्रों पर, चाइना पर, यहाँ पर, वहाँ पर, उन पर डिपेंडेंट बना दिया है। ये लोग जो अपने बच्चों को जो है ना विदेशों में उन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोगों के लिए कोटा बना हुआ है, और वो उनको फ्री में भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बात समझ रहे हैं आप? जी जी जी। यदि आप अपने मित्र अतुल सिंह जी का जो है वो अ, आपने सुना हो, तो उन्होंने इस तथ्य को काफ़ी उजागर किया है। जब वो
जी जी। विदेश मंत्री जयशंकर की जड़ें उखड़ रहे थे तो उन्होंने उन संस्थानों का नाम भी लिया है। हाँ हाँ, मैंने मैंने ही सुना था वो। तो इस तरीके से अपने लाभ के लिए देश को हानि पहुंचाने वाले ये लोग, इनको लाभान्वित करके, इनको सत्ता पे सुदृढ़ करके आप देश का भला नहीं कर रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ा नहीं नहीं, हाँ। मैं अभी उनके सत्ता के उस पर नहीं दे रहे। ये तो आपने मुझसे पूछा तो उसका जवाब मैंने दिया केवल। मैं ये कर नहीं रहा हूं। मैंने ये कहा है, बड़ा सिंपल तरीका है कि भैया देखो, एक अपॉर्चुनिटी है, आप अवेल करना चाहते हो तो अवेल कर सकते हो, नंबर 1। ये अब उनके ऊपर है ना, वो अब अगर हमें फॉर्मली बुलाएंगे तब हम ये बात करें। अभी तो हमारी कोई ऐसी बात हुई नहीं है ना, हमने ये कहा कि हम आपको 3% 5% वोट बढ़ा देंगे। मतलब मैंने ये इसका जवाब दिया कि वो मुझसे पैसा कोई नहीं मांगेगा। उनको ये पता है कि इन लोगों का, मतलब हमारे मिशन का इतना प्रभाव है वहां पे कि अगर हमने ये डिसाइड कर लिया तो। आपके मिशन की ही बात करें तो आपने अपने को जैविक पे समेटा हुआ है। आम आदमी कहाँ जाए जिसका जीना मुश्किल हो रहा है? वो आम आदमी कहाँ जाए जिसे गुलामों के नियम में ही आज बांध के रखा गया है? जो गुलामों के नियम हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा है। कोई भी विभाग गुलामों के नियम का पालन नहीं कर रहा है, और ये सभी राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं। इस व्यवस्था में जब आदमी आज का दिन काटने के लिए त्रस्त है, आज की रात सुकून से सो पाऊंगा कि नहीं सो पाऊंगा वो अनिश्चित है, तब वो जैविक की तरफ उसका ध्यान कम जा रहा है, जबकि वो कैंसर से पीड़ित होने वाला है। जबकि उसका जैविक की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि यदि वो ध्यान नहीं जाएगा तो भारत के 2/3 लोगों को कैंसर होना सुनिश्चित है। ये मेरा प्रेडिक्शन है। ये सही कह, मैं सहमत हूँ इस बात से आपकी। तो जैविक जो संसार है आपका, ये जो जैविक पद्धति है, इसको मैं चाहता हूं कि आप विस्तारित करें। जो बात मैं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसको अच्छे भारत के संकल्प से जोड़ा जाए तो आम के आम और गुठलियों के दाम मिलेंगे। नहीं तो मैं तो उस दिशा में हूं ना, आप उस दिशा में काम कर ही रहा हूं। बल्कि अभी मैंने ये तय ही किया है, हम पहला प्रोग्राम नवंबर में कर रहे हैं। पहला प्रोग्राम, क्योंकि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, तो मैं शारीरिक रूप से कुछ कर नहीं पाता था अभी तक जी। तो बहुत सारी चीजें रुकी पड़ी थी। आप जो है झारखंड गए हैं तो ऐसा नहीं है आप कर नहीं रहे, आप कर रहे हैं। आप नहीं, तो अब मैंने ये अपनी हेल्थ को सिलेक्टिवली अपने लाभ में यूज कर रहे हैं। नहीं तो मैं ये तो ऐसा है, हेल्थ बाधा बन रही है, नहीं तो जो आपको करना है वो तो आप कर ही रहे हैं। सर ऐसा है, मैं पहली बार झारखंड गया था और मैं इस काम के लिए नहीं गया था झारखंड। मैं आपको साफ बता दूं, मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं, उनकी डेथ हो गई थी। ओहो। और उनकी बेसिकली उनके परिवार से उनको मतलब कंडोलेंस अपनी प्रे करने गया था। वो हमारे जैविक के बहुत बड़े सहयोगी भी रहे हैं। अच्छा। तो अचानक से मैंने कहा कि जब मैं वहां पहुंच ही गया हूं तो उसका लाभ उठाते हुए मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा प्रस्ताव डाल के चला जाता हूं। अगर इनका इंटरेस्ट होगा तो ये बुलाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने उसका मतलब जाना तो मुझे मेरे मित्र की वजह से था, इसका मैंने एडिशनल लाभ ले लिया। हाँ, लेकिन मैं सहमत हूँ आपसे कि अब मैं नवंबर ऑनवर्ड्स मैं कुछ एक्टिविटीज प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने यदि हम एक चीज को साथ लें, एक तो हम पहले ये बताएं कि अच्छा भारत है क्या, और दूसरी बात हम उसमें ये रखें कि भैया इस अच्छे भारत में यदि आपको कोई चीज कमी दिख रही है तो वो बता दो। तो उसमें हमारी 2 अप्रोच होंगी। एक तो अप्रोच है कि यदि वो चीज़ उसमें वहाँ बैठी हुई है, आप नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा, देखो भैया यहाँ बैठी हुई है, ठीक है ना। भाषा में हो सकता है वो विस्तारित ना हो, या यदि वो कोई नई चीज़ है तो जोड़ लेंगे। जी। और चूंकि 21 जो है एक वैदिक नंबर है,
तो यदि हम नई चीज़ भी जोड़ेंगे तो उसको इंटीग्रेट करेंगे किसी पॉइंट के साथ, उसको 22वां पॉइंट नहीं बनाएंगे, उसको जोड़ लेंगे लेकिन किसी पॉइंट में इंटीग्रेट कर देंगे जिससे 21 का नंबर शाश्वत बना रहे। क्योंकि 21 का जो नंबर है वो एक बहुत वैदिक नंबर है, उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। लेकिन और किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपना नहीं है, तो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। ये बात आप कहाँ तक समझ रहे हैं? क्या आपने वो 5 रिफाइनमेंट, पहले 4 हुआ करते थे जिसको हमने 5 कर दिया है, क्या वो आपने 5 रिफाइन करने के तरीके आपको सुनने का और समझने का मौका मिला है मिस्टर अत्री? कहाँ पर? ये कोई भी मॉडल्स, कोई भी चीज़, कोई भी बात किसी के ऊपर थोपी नहीं जाएगी। ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ और बार बार जिक्र करता हूँ कि 5 रिफाइनमेंट के तरीके होंगे। क्या वो जी आपने जी। रिफाइनमेंट स्ट्रेटेजी को समझा है? क्योंकि यदि आप उसे समझ लेंगे तो जब आप अपने ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि भैया ये ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और बड़े साइंटिफिक तरीके से बात कहने का मौका मिलेगा। मैं नहीं, स्पेसिफिक मैंने तो अपने ग्रुप में आपके सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं और नहीं, मैंने मैं ये ये कहा है कि मैं मैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये डॉक्यूमेंट अभी बना दूंगा मैं, आपने ठीक कहा। उसका एक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है कि रिफाइनमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब कोई भी व्यक्ति, इवन देश का प्रधानमंत्री भी अपनी बात आपके ऊपर थोप नहीं पाएगा। जी जी जी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो, हमारे देश के संविधान ने आपके विवेक के अनुसार, आपके हिसाब से क्या शक्ति दी है प्राइम मिनिस्टर को? मैं यदि उसे देखता हूं तो मुझे ये चीज़ जी समझ में आती है कि देश के प्रधानमंत्री को केवल एक ही शक्ति है। वो शक्ति है जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम रिकमेंड करने की। जी जी। इसके अलावा कोई दूसरी शक्ति मैं नहीं देख पाता हूं। मुझे बाकी सब शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित हैं। इस बात जी से जी। आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम रिकमेंड तो प्राइम मिनिस्टर करता है ना। नहीं नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर उनको कंसल्ट ही नहीं करता है। जैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री हाँ ये। जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट, मैं उसको विषय वस्तु के साथ पुरानी और नई दोनों चीज़ों को कहते हुए आपको स्पष्ट करता हूँ ना। जैसे जी जवाहरलाल नेहरू ने जब हमारी जीतती हुई सेना को ना तो सेना के अध्यक्ष से पूछा